आज से 25 साल पहले जिसके बाप मजदूरी करते थे, जिसकी वहां दूसरों के घर में झाड़ू लगाते थे, जिसका भाई दूसरों के घर में गाय चराता था, आज उसके घर में एक दो लोग, दो फर्द ने क्या पढ़ाई कर ली कि आज वह लोग देहात छोड़ के शहर आ गए। आज वह लोग शानदार महल में रह रहे हैं। जिनका बाप 5 किलोमीटर दूर चल के ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जाता था, साइकिल नहीं थी, आज उसका बेटा ऊडी कार पे चल रहा है। सब लोग कहेंगे पढ़ाई लिखाई की बरकत है, ये पढ़ने लिखने की बरकत है। आज आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि पढ़ाई लिखाई ने कितने लोगों को कितनी बुलंदी पे पहुंचा दिया। हमारे इलाके में एक गैर मुस्लिम की औरत शादी के बाद भी पढ़ाई छोड़ी नहीं, पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। पढ़ते पढ़ते वो टीचर नहीं, वो एक दारोगा नहीं, वो एक क्लर्क नहीं, बल्कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, जिसको आप अपनी जबान में वीडियो कहते हैं। औरतों के सरों पे हिजाब और निकाब कहां से नजर आता अगर हुजूर नहीं आते। दुनिया के लोगों ने तो औरतों की जैसी की तैसी कर दिया था। दुनिया के लोगों ने औरतों को खिलौना बना दिया था। दुनिया के लोगों ने औरतों को डाइन और कातिल कहा था। दुनिया के औरतों ने सिर्फ नफ्स की तस्कीन का एक जरिया समझा था। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की तशरीफ आवरी के बाद औरतों को वो सम्मान मिला कि ये औरतें गलियों में फिरने वाली घर की रानी बन गई। मुस्तफ़ा ने इनके कदमों के नीचे जन्नत की बशारत सुना दी कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। जिसको दुनिया ने रौंद डाला था, मुस्तफ़ा ने उसे सम्मान के शिखर पे पहुंचा दिया। जिसको दुनिया ने कातिल और डाइन कहा था, उसको मुस्तफ़ा ने सुहागन बना दिया। दुनिया की सारी औरतों को मर्दों से ज्यादा मुस्तफ़ा का जिक्र करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा इज्जत में इजाफा अगर किसी का हुआ है मुस्तफ़ा के आने के बाद, तो उसमें एक बड़ा पार्ट औरतों का है। क्योंकि दुनिया में दो ही आबादी है, एक मर्द की, एक औरत की। आधी आबादी मर्दों की है, आधी आबादी औरत की है। अगर मर्दों पे एहसानात मुस्तफ़ा के हैं तो इससे ज्यादा एहसानात मुस्तफ़ा के औरतों पे हैं। जिस पैगम्बर आजम की वजह से ये सम्मान मिला है, जिस पैगम्बर आजम की वजह से हमें जीने का मौका नसीब हुआ है, जिनकी वजह से खाने काबा मिला, जिनकी वजह से अरफात मिला, जिनकी वजह से मिना और मुज़दलिफ़ा की बहारें मिली, जिसकी वजह से मकाम मुस्तजाब, और मकाम मुस्तनार, मकाम मुस्तजाब और इस सारी मताफ, जबल ओहद, जबल नूर, खारे सोर, ये सारी बहारें जिसकी इसके कदमों की वजह से मिली हैं, तो फिर उनकी आमद का तो सबसे ज्यादा चर्चा होना चाहिए। आला हजरत कहते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मेना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। होते कहाँ काबा, होते कहाँ अरफात, होते कहाँ मुज़दलिफ़ा, होते कहाँ मिलन अख्सरैन, होते कहाँ रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने असवद, ये सारी बहारें मुस्तफ़ा की आमद के सिलसिले में मिली। हम कहाँ पैदा होते, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा होते, हजरत इब्राहीम कैसे आते, हजरत ज़करिया, हजरत यहया कैसे आते, हजरत मूसा, हजरत ईसा कैसे आते, ये तमाम अंबिया मुरसलीन अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में हुई है। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आका इस्लाम की रहमतुल्लिल आलमीन का सदका है कि आज दुनिया में दरसगाहें नजर आ रही हैं, आज दुनिया में स्कूल्स नजर आ रहे हैं, आज दुनिया में यूनिवर्सिटीज नजर आ रही हैं। तन्हाई में बैठकर गौर फिक्र सारी दुनिया के लोग करें, मुसलमान भी करें, गैर मुस्लिम भी करें, यूरोप के लोग भी करें, अमेरिका के लोग भी करें, हिंदुस्तान के लोग भी करें, चाइना जापान के लोग भी करें, जो एक महसूस वर्ल्ड है जिसमें 200 से शायद ममालिक, 800 करोड़ से ज्यादा इंसान की आबादी, ये सारे लोग मिल बैठ के एक कोने में जाएं, दुनिया की तरक्की का राज तलाश करें कि आज दुनिया ने इतना डेवलपमेंट कैसे किया है। चाइना जापान का माल दुनिया के हर खित्ते में पहुंच गया। अमेरिका के एटम बम की कहानी सारे लोग जान रहे हैं, और आज पैदल चलने वाला आदमी साइकिल, मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 100 व्हीलर की ट्रेन और हवाई जहाज पे उड़ रहा है। ये सारी तरक्कियां सिर्फ इल्म की वजह से, ये सारी बरकतें नॉलेज की वजह से। आज एक गांव का देहाती भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, मेरे बच्चे पढ़ें लिखें अफसर बने, मेरे बच्चे पढ़ेंगे मेरे हालात बदलेंगे,
मेरे बच्चे पढ़ेंगे, मेरी गुर्बत खत्म होगी। जाहिर सी बात है, आंखें हमारी देख रही हैं कि आज से 25 साल पहले जिसके बाप मजदूरी करते थे, जिसकी मां दूसरों के घर में झाड़ू लगाती थी, जिसका भाई दूसरों के घर में गाय चराता था, आज उसके घर में एक दो फर्द ने क्या पढ़ाई कर ली कि आज वह लोग देहात छोड़ के शहर आ गए। आज वह लोग शानदार महल में रह रहे हैं। जिनका बाप 5 किलोमीटर दूर चल के ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जाता था, साइकिल नहीं थी, आज उसका बेटा ऊडी कार पे चल रहा है। सब लोग कहेंगे पढ़ाई लिखाई की बरकत है, ये पढ़ने लिखने की बरकत है। आज आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि पढ़ाई लिखाई ने कितने लोगों को कितनी बुलंदी पे पहुंचा दिया। हमारे इलाके में एक गैर मुस्लिम की औरत शादी के बाद भी पढ़ाई छोड़ी नहीं, पढ़ाई का सिलसिला जारी रहा। पढ़ते पढ़ते वो टीचर नहीं, वो एक दारोगा नहीं, वो एक क्लर्क नहीं, बल्कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, जिसको आप अपनी जबान में वीडियो कहते हैं। लोग कहते हैं कि इल्म ने इसे ताकतवर बना दिया, नॉलेज ने कितने गरीबों को दौलत के शिखर पे पहुंचा दिया। हैदराबाद का एक पानी पूरी बेचने वाला, उसकी बीवी मैट्रिक या इंटर पास थी, उसके बाप ने शादी करा दी। पानी पूरी बेचता था और अपनी बीवी और खुद अपनी परवरिश वो करता था। बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ। उसकी बीवी चूंकि पढ़ने में दिल लगाती थी, उन्होंने कही कि मुझे घर में बैठी ही रहना है, पढ़ाई में जारी रखती हूँ और क्या करना है। ये और बात है कि गांव देहात की कुछ खवातीन या मुसलमानों की कुछ बेटियां शादी के बाद ये समझ लेती हैं कि अब हम को सिर्फ एक घरेलू खातून बन के रह जाना है, सिर्फ झाड़ू लगाना है, सुबह बर्तन साफ करना है, नाश्ता दोपहर का खाना और रात का खाना बनाना है। बस साल भर के बाद अगर एक बच्चा हो गया तो उसी के नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने, उसको दूध की बोतल देने, उसका साफ कपड़ा बदलने, उसी में लगे रहना है। बाकी किस काम के लिए हम पैदा हुए हैं, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, मरने के बाद कब्र में न ये दूध पीते बच्चे हमारे काम आएंगे, न मेरा शौहर काम आएगा, न हमारे बाप काम आएंगे, न मेरी माँ काम आएगी, न जिस बच्चे के लिए मैं सारी जिंदगी वक्फ किया हूं ना ये बच्चे काम आएंगे। इकलौता बेटा अपनी माँ को भूल जाएगा कयामत की वहशत में, शौहर अपनी बीवी को भूल जाएगा कयामत की वहशत में, जो माँ अपने बच्चों के लिए तड़पती है वो माँ भूल जाएगी अपने बच्चों को कयामत में। इसलिए चाहे आदमी गरीब रहे चाहे मालदार रहे, चाहे शहर में रहे चाहे देहात में रहे, चाहे आलिशान महल में रहे चाहे गरीब गुर्बत की झोपड़ी में रहे, हर वक्त मकसद हयात को आदमी को दिमाग के सामने रखना चाहिए। मैं पैदा हुआ क्यों? क्योंकि हमारी निगाहों के सामने आए दिन 18 साल का जवान मर रहा, जिसको एक बहुत बड़ा 50 खरब का मॉल बनाने की तमन्ना थी, उसकी लाश शहर से देहात आ रही। जो अमेरिका पढ़ने के लिए गया था ताकि FRCS की डिग्री लेके आऊं और हिंदुस्तान में मैं एक रुपया का दरख्त अपनी क्लिनिक में लगा दूं और रोजाना आके क्लिनिक में बैठूं और पूरा बोरा पैसा भर के मैं अपने घर ले जाऊं, सारे शहर में मेरा चर्चा हो कि फला डॉक्टर अमेरिका से पढ़ के आया है और रोजाना लाखों रुपए कमाता है। मगर अमेरिका से वो क्या FRCS की डिग्री लेके आएगा, उसकी डेड बॉडी वहां से वापस आ रही। आए दिन लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में प्लान बना के गया था कि मैं वहां 50 खरब का एक बहुत बड़ा फ्लैट खरीदूंगा ताकि किराए के सहारे मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। मैं सुबह से शाम तक कार पे घूमूंगा और किराए की रकम 10 लाख रुपए रकम आएगी, उससे खूब अपना आराम से खाएंगे पिएंगे। क्यों दुकान जाने की मुशक्कत उठाएंगे, क्यों फैक्ट्री में जाके वर्कर के पीछे पागल रहेंगे, क्यों साहब ठेका लेना है ठेकेदार और साहब जिसका ठेका लिया है उसको टाइम पे वर्क देना है, और क्यों उसका पेमेंट लेने के लिए मारे मारे फिरना है। बस मकान बना लूंगा, किराया आता रहेगा, आराम से जीता रहूंगा। प्लान बना के दिल्ली गया था, पता चला कि सड़क के किनारे सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, पीछे से आने वाली कार उसके लिए मौत का पैगाम बनी, उसके जिस्म के सैकड़ों टुकड़े हो गए। मेरे शहर का एक डॉक्टर बहुत खूबसूरत घर बनाया है, छोटा सा कस्बा है, नाम भी कस्बा है और वो है भी वो कस्बा यानी छोटा सा शहर है। बहुत पैसे लगा के शहर में जितनी हजार की आबादी है सबसे महंगा और कीमती घर बनाने का प्लान बनाया था और बना भी लिया उसने। एक बहुत बड़ी जमीन पर उन्होंने शानदार घर बनाया, लेकिन मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहा था, पीछे से आने वाली कार ने इतनी खतरनाक टक्कर मारी कि जिसमें चूर चूर हो गया, बच तो गया। लोगों ने कहा कि इन्होंने जो गरीबों की सेवा की थी, जो गरीबों का मुफ्त इलाज किया था, जो गांव देहात के आने वाली बूढ़ी खवातीन का
उसका पैसा नहीं बल्कि उसके उम्र, उसकी हालत को देख के उसके इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हीं गरीबों की दुआ थी कि इस कदर खतरनाक एक्सीडेंट के बावजूद ये बंदा बच गया। आदमी सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन एक पल के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए इस्लाम इसी बुनियादी सबक को आम करना चाहता है कि तुम पैदा हुए क्यों। पैगंबर आजम इसीलिए दुनिया में तशरीफ लाए थे कि ताकि वो हमको बता दें कि तेरे पैदा होने का मकसद क्या है। अल्लाह ने जमीन क्यों बनाई है, अल्लाह ने आसमान क्यों बनाया, अल्लाह ने सूरज और चांद क्यों बनाया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये दरख्त के पत्तों को जो कार्बन डाइऑक्साइड रात में खींचता है ताकि दुनिया गंदगी और खिलाफत से भर नहीं जाए, और फिर यही पत्ते दिन में हमें ऑक्सीजन देता है ताकि हम सांस ले सकें, फ्रेश एयर में हम सांस ले सकें। अब आप समझ सकते हैं कि यह दरख्त किस कदर हमारी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त सपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है। ये अगर हमको सपोर्ट नहीं करे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाए। ये अगर हमारी खराब गैस को अगर पत्तों में जज्ब न करे तो मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाए। अगर ये हमें ऑक्सीजन नहीं दे तो हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत निजाम इन दरख्तों का बनाया है जिससे जमीन की खूबसूरती भी है, जो हमारी जिंदा रहने के लिए हमारी जरूरत भी है। आसमान से बारिश उस खित्ते में ज्यादा बरसते हैं, बारिश उस खित्ते में ज्यादा होती है जिन खित्तों में दरख्त ज्यादा होते हैं। चूंकि यह दरख्त बारिश को बुलाने में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए गवर्नमेंट के लोग गाहे बगाहे दरख्त लगाने का शौक पैदा करते रहते हैं कि वृक्षारोपण कीजिए, दरख्त लगाइए ताकि आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी और वक्त पे जबरदस्त बारिश भी मिलेगी। वो बारिश का पानी जमीन में जज्ब होकर आपके चापाकल के जरिए आपके पीने के लिए मिलेगा। ये सारा सिस्टम अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। चाहे दरख्त का सिस्टम हो, चाहे समंदर का निजाम हो, चाहे बादलों का सिस्टम हो, हमारे लिए बनाया। और हमको किस काम के लिए बनाया है? उसी की निशानदेही करने के लिए सारे पैगंबर दुनिया में आते रहे और सब पैगंबरों की आखिरी कड़ी बनकर पैगंबर आखिरुज़्ज़मान आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त इस खाकदान आलम में तशरीफ लाए। 40 साल तक दुनिया को आपने देखा, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। ऐलान नबूवत का क्या मतलब था कि अब अल्लाह ने मुझ पर वही नाजिल की, अब अल्लाह का पैगाम तुम तक मुझको पहुंचा देना। हुजूर ने सबसे पहली तकरीर जो की थी वो तकरीर कोहे सफा पे थी। सबसे पहली तकरीर आपने कुरैश को जमा किया, सारे कुरैश के लोग आ गए। आपने कहा कि मैं अगर तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के इस पार से एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम लोग विश्वास कर लोगे? मक्का के सारे लोग जो वहां जमा थे, आप पहाड़ सफा पर थे, लोग नीचे थे। आप कहने लगे मैं तुमको भी देख रहा हूं और पहाड़ के इस तरफ भी मैं देखता हूं। अगर मैं कहूं कि इस तरफ से एक फौज हमला करने वाली है तुम पर, क्या तुम लोग यकीन कर लोगे? लोगों ने कहा यकीन कैसे नहीं करें, हमने तो आपको 40 साल आपकी जिंदगी देखी है, मैंने आपका बचपन लाजवाब देखा, मैंने आपकी जवानी लाजवाब देखी है, मैंने आपकी खलवतो जलवत को लाजवाब देखा। माँ जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जिंदगी से सिवाय सच के कोई तजर्बा नहीं किया। यानी आप इस कदर सच बोलते हैं कि आपकी जबान से कभी मक्का के लोगों ने झूठ नहीं सुना, हमेशा आप सच ही बोलते रहे। आप सादिकुल वाद हैं, आपको मक्का के लोग अमीन कहते हैं। मक्का के लोग 40 साल जिंदगी आपकी देख चुके हैं। 40 साल में ना आपने जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाई, ना आपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाया, ना आपने निगाहों से किसी को तकलीफ पहुंचाया। लोगों के कहने का तेवर यही था कि आपको मैंने कभी गलत करते देखा ही नहीं, आपको मैं कभी झूठ बोलते सुना ही नहीं। आप जो कहेंगे कि फौज हमला आवर होने वाली है, हम लोग ब्लाइंडली इस बात को तस्दीक कर लेंगे, आंख बंद करके उस सच को मान लेंगे कि आप जो कहते हैं वो सच कहते हैं। हुजूर ने 40 साल फाइनेस्ट जिंदगी, प्योरेस्ट जिंदगी, चैस्टिटी से भरी हुई जिंदगी, यानी पाकीज़गी से भरी हुई जिंदगी आपने गुजारी थी। उस जमाने में जबकि ज़िनाकारी का आम माहौल था, मगर हुजूर ने अपनी ज़बान, अपनी आंख, अपने हाथ, अपने पांव और अपने जिस्म को गुनाहों की हिरासत से ऐसा बचाया कि गर्दन तक गुनाहों में डूबे हुए लोग आपकी सदाकत की कसम खा रहे थे। जहां सारे लोग गंदे होते हैं वहां किसी को लोग अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने आईने में दूसरों को झांक के देखते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे सामने वाला होगा, जैसा मैं बंद कमरे में कर रहा हूं वैसा सामने वाला कर रहा होगा,
जैसे मैं सर से लेके पांव तक झूठ में डूबा हूं, वैसे सामने वाला भी डूबा हुआ होगा। जैसे मैं सर से लेके पांव तक हराम कमाई में डूबा हुआ हूं, इस हराम कमाई की वजह से मेरे बाल बच्चे बिगड़ गए, मेरी बीवी बगावत पर उतर आई। जिस हराम कमाई की वजह से पहले कुछ नेकी करता था, उस नेकी का सारा शौक खत्म हो गया। पहले आलिमों से दिल लगाता था, महफिले मिलाद में आता था, आलिमों की गुफ्तगू शौक से सुनता था, पर हराम कमाई ने सारा शौक खत्म कर दिया। हराम कमाई ने मस्जिदों की मोहब्बतें मिटा दी। हराम कमाई ने मदरसों को गरीब बच्चों के पलने का अड्डा करार देने पर हमें मजबूर किया। मदरसों में बेकार किस्म के लोग पलते हैं। मस्जिदों में जिसको दुनिया में कोई काम नहीं होता है, वही लोग मस्जिद में 5 वक्त जाते और आते हैं। जलसा जुलूस नामो नमूद की खातिर लोग करते हैं, ये बिल्कुल इंटरटेनमेंट और इंजॉय करने के लोग करते हैं। वही लोग जो इसे दीन की खिदमत का एक रिसोर्स समझते थे, मगर हराम कमाई ने उसके चेहरे की रंगत उड़ा दी। हराम कमाई ने उसके दिल को मुर्दा और सख्त बना दिया। हराम कमाई ने उसके बाल बच्चों को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। आज हमारे बाल बच्चों का ड्रेस देखा है, कभी हमने बच्चों को नहीं कहा कि मेरे लाल मेरे बच्चे, ये ड्रेस अंग्रेजों का है, यह ड्रेस यहूदियों का है। जो यहूदी फिलिस्तीन के मुसलमानों पे कहर ढा रहे हैं, जो यहूदी वहां की औरतों को बेवा बना रहे हैं, जो यहूदी वहां के बच्चों को यतीम बना रहे हैं। इस 2 साल के अंदर में 1 लाख से ज्यादा औरतें और बच्चे शहीद हो गए इन्हीं यहूदियों के मजालिम से। उस यहूदी का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना, उस यहूदी का कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, उस यहूदी का चॉकलेट नहीं खाना, उस यहूदी की कंपनी का बना हुआ साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। मुसलमान होने के नाते कम से कम हम फिलिस्तीन जाके मुसलमानों की तरफ से लड़ नहीं सकते हैं, यहूदी का डेना तोड़ नहीं सकते हैं, उनके बम बारूद को हम मिसमार नहीं कर सकते हैं, उसकी फौजी को हम जहन्नम नहीं पहुंचा सकते हैं। चूंकि कुछ प्रोटोकॉल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, हम अपने मुल्क से वहां जा नहीं सकते। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जिस पैसे की वजह से उसके गन में कारतूस आते हैं, जिस पैसे की वजह से वो अमेरिका से बम खरीदता है, जिस पैसे की वजह से वो एटम बम बनाता है, जिस रुपए की वजह से वो अपनी फौजी को तनख्वाह देके इन मुसलमानों को मारने के लिए वो आगे बढ़ाता है, कम से कम हम थोड़ी सी उसकी कमर तो तोड़ दें। हम 5,000 रुपए का उसको नुकसान तो पहुंचा दें, 5 लाख का नुकसान तो पहुंचा दें, नहीं कुछ तो 5 रुपए का नुकसान तो पहुंचा दें। एक रुपया मिलके 1 अरब बनता है। अगर हमने 1 साबुन उसका नहीं खरीदा और हमने 1 रुपया का नुकसान उसको पहुंचाया, अगर हमारी तरह अगर 200 करोड़ मुसलमानों उसका बाइकाट किया, उसकी तो मईशत की कमर टूट जाएगी, वो तो ऐसे ही गोंगा और बहरा बन जाएगा। मगर हमें उससे क्या मतलब है? हमें वो वहां के लोग मर रहे हैं वो जाने, हमको उससे क्या मतलब है? वहां की औरतें मर रही हैं, बेवा उनके शौहर मर रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं, हमको उससे क्या मतलब है? वह लोग दाने दाने को तरसे, पानी पानी की बूंद को तरसे, हमको मेरा कारोबार सलामत, मेरा घर सलामत, मेरे बच्चे सलामत, मेरी बीवी सलामत। ये दिल के अंधा होने की अलामत है, और यह दिल को जो अंधा किया है हराम कमाई ने किया है। 50 उम्रा कर ले, नहीं कबूल होगा उम्रा, जो कि कोई भी नेकी बगैर हलाल की कबूल नहीं होती। आपने वो हदीस सुनी होगी, जब एक बंदा हराम कमाई से उम्र के लिए जाता है और हराम कमाई से हज के लिए जाता है, और वो एहराम बांधता है और कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका माने होता है, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ तेरी बारगाह में, हाजिर हो गया, तेरे अलावा कोई रब नहीं है और तेरी साथ और साथ में कोई शरीक नहीं है। मेरे मालिक तू ही सारी कायनात का खालिक है और मालिक है, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, मैं हाजिर हूँ तेरी बारगाह में। एक फरिश्ता आवाज देता है आसमान से, फयुनादी मुनादिम मिनस समा, एक फरिश्ता आसमान से आवाज लगाता है, ला लब्बै वला सादै, यानी तेरी हाजिरी कबूल नहीं है। तुम चाहे पासपोर्ट बना लो और पैसा लेके जाओ मक्का मदीना को फोटो की तरह देख लो, आइसक्रीम खा के और वहां के सारे खाने खा के आ जाओ, इतना तो हो जाएगा, तुमने मक्का देख लिया, तुमने मदीना देख लिया, तुमने वहां के आइसक्रीम तुमने खा लिया, तुमने वहां के एसी वाले होटल, एसी वाली बस, एसी वाली कार और एसी वाले हरम में तुमने चंद लम्हे तुमने गुजार दिए, मगर तेरा ये सफर कबूल नहीं है। क्यों? अल्लाह उसी सफर को कबूल करता है जिस सफर में हलाल माल हो, जिस सफर में नेक नियति शामिल हो, कि दुनिया वाले को दिखाना नहीं है मुझ पर हज फर्ज है, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूं, मुझको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, मैं उम्रा करने जा रहा हूं, ना नामो नमूद है, ना दूसरों से वाहवाही सुननी है, ना हमको गिनती करना है कि मैं 5 बार